अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जुनैरा, आप देख रहे हैं कुकिंग विद जुनैरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बिना ऑयल के बनने वाले नमकीन मटन की रेसिपी शेयर करूंगी। निहायत नर्म और लजीज ये गोश्त बनता है, तो इस मजेदार गोश्त को बनाने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अब इस मजेदार गोश्त को बनाना शुरू करते हैं। मैंने इस रेसिपी के लिए मटन लिया है 700 ग्राम और इसके ऊपर हल्की हल्की चर्बी को रहने दिया है। पूरा मटन आपने साफ नहीं करना, थोड़ी थोड़ी चर्बी गोश्त के ऊपर लगी रहने दें। ये चर्बी इस गोश्त के जायके को मजीद बढ़ाएगी। साथ में हम डालेंगे 6 से 8 कलियां लहसुन की, जिसको मोटा मोटा कूट कर डालेंगे। मैं ये मटन बना रही हूँ मिट्टी के बर्तन में। अगर आपके पास हो तो आप मिट्टी के बर्तन में बनाएं, मटन का जायका और ज्यादा बढ़ेगा। साथ में हम डालेंगे गोश्त, एक बड़े साइज की प्याज, लहसुन और जायके के मुताबिक डालेंगे नमक। मैंने नमक 1 खाने का चम्मच डाला है और साथ में मैंने डाला है आधा कप पानी। गोश्त में पानी एक साथ नहीं डालना, क्योंकि गोश्त और प्याज दोनों ही पानी छोड़ते हैं। तो आपने आधे घंटे के लिए ढक कर पकाना है। गोश्त और प्याज ने जितना पानी छोड़ना हुआ वो आधे घंटे में छोड़ देंगे। देखें, गोश्त को पकते हुए अब आधा घंटा हो गया है। गोश्त ने इतना पानी छोड़ा है, तकरीबन 1 कप। ये देखें। अब गोश्त को गलाने के लिए मैंने गोश्त में डाला है 5 कप पानी। इस गोश्त ने पकने में तकरीबन 2.5 घंटे लिए हैं। गोश्त का गलना डिपेंड करता है आप कितने बड़े जानवर का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। बास गोश्त बहुत नरम होता है, देखने में ही वो नरम लगता है, पता चल जाता है गोश्त को देख के गोश्त जल्दी से गल जाएगा। तो आपने पानी पहले एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना, और जितना आप गोश्त को लो फ्लेम पर पकाएंगे उतना ही जायका गोश्त का आएगा। तो देखें, गोश्त को पकते हुए 2.5 घंटे हो गए हैं और अब जब मैंने इसको चेक किया तो गोश्त बेहतरीन तरीके से गल चुका है। अब जो पानी बाकी बचा है उसको इस पानी को मैंने हाई फ्लेम पर खुश्क कर लिया है। मज़ेदार नमकीन गोश्त तैयार है। अब बारी आती है इसको सर्व करने की। आप इसी तरह भी इस गोश्त को खा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको सर्व करते हैं हरी मिर्च के साथ। आप 4 से 5 हरी मिर्च को गोश्त में डाल के दम पर रखेंगे। आप काली मिर्च भी डालकर इसको खा सकते हैं, वो भी इसका जायका बढ़ाएगी। मज़ेदार गोश्त तैयार है। लीमू, काली मिर्च या फिर हरी मिर्च के साथ इस गोश्त को आप सर्व करें, या आप सिंपल इसी तरह से भी ये गोश्त खा सकते हैं। बेहतरीन बनता है जायके में। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए कुकिंग विद जुनैरा को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।